नेटवर्क में आपका स्वागत है। नजीबाबाद के नजीबुद्दौला गर्ल्स इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत चल रहे 7 दिवसीय कार्यक्रम के 5वें दिन छात्राओं ने समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने और उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोगों को बेटी के महत्व के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो रमा जैन महाविद्यालय पहुंची। वहां स्वयं सेविकाओं द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए, जिनके माध्यम से बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा का महत्व प्रभावशाली ढंग से बताया गया। स्वयं सेविकाओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर भाषण दिए और प्रेरणादायक नारे भी लगाए। इस मौके पर मुख्य अतिथि रमा जैन महाविद्यालय के निर्देशक डॉक्टर के.सी. मटपाल, वे प्राचार्य मृदुला त्यागी, शिक्षिका सविता वर्मा आदि मौजूद रहीं। कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्यक्रम अधिकारी गजाला मुमताज, शिक्षिका मंतशा, शगुफ्ता महरीन, शगुफ्ता नाज आदि ने बेटियों के अधिकार, शिक्षा और समाज में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। इसी के साथ शुक्रवार को कार्यक्रम के 5वें दिवस का समापन हुआ। देखिए शाही अराफात सैफी की ये विशेष रिपोर्ट। पिताजी आ गए। पिताजी आप काम से? मैंने न तेरे पेट यही तोड़ देने हैं। बचपन में मैंने तेरा गला दबाकर मार दिया होता ना तो आज इतनी बकबक न सुननी पड़ती। एक ऊपर वाले तुझसे एक बेटा मांगा था और तूने क्या दे दिया? बेटे तो घर के दीपक होते हैं। पिताजी बेटे भले ही घर के दीपक होते हैं, मगर बेटियां भी कम नहीं होती। पिताजी मैं भी शादी नहीं करना चाहती, मुझे पढ़ लिख कर कुछ करना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। देख रिंपी, तुझे जो करना है कर, पर क्या सारी उम्र अपनी बाप की छाती पर बैठी रहेगी? तेरी शादी तो कल की कल ही होगी। हम बेटा और बेटी में कभी फर्क नहीं करेंगे। उन्हें पढ़ाएंगे और लिखाएंगे और खूब महान बनाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर मिला है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। कि कोख में न मारो उन्हें भी जीने का अधिकार दो, कोख में न मारो उन्हें भी जीने का अधिकार दो, बेटियों को शिक्षा का बेशुमार प्यार दो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था। यह केवल एक योजना ही नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है, जो देश में लगातार गिरते लिंगानुपात और कन्या भ्रूण और हत्या जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए शुरू किया गया है। बेटी बोझ नहीं बल्कि समाज का आधार है। जो टॉपिक है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम खुद कमज़ोर बन रहे हैं। बेटियां खुद कमज़ोर बन रही हैं। आप कमज़ोर नहीं हो, आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। क्योंकि आप जब अपने घर में रहती हो तो अपने घर को संभालती हो, जब दूसरे के घर में जाती हो तो दूसरे की नस्लें आबाद करती हो। एक बेटी की तालीम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक पढ़ी लिखी बेटी 7 पुश्तों को रोशन करती है। बेटी पढ़े आगे बढ़े सपनों को साकार दे, अपने हुनर और अपनी हिम्मत से दुनिया को उपहार दे। बेटी बोझ नहीं होती ये सच अब मान लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये संदेश पहचान लो। नारी से ही सृष्टि बने नारी से ही शान है, नारी से ही सृष्टि बने नारी से ही शान है, बेटी का सम्मान करो यही भारत की पहचान है। बच्चों, ये जो आप शिविर कर रहे हैं, ये शिविर भी ना आपको बहुत सीख देता है। ये वास्तव में आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। आप इस शिविर को खूब एंजॉय करिए, अपने कार्यक्रम अधिकारी को कोऑपरेट करिए, उनका सहयोग करिए। कोई भी शिविर तभी सफल होता है जब बच्चे उसमें शिविर चलाने वाले को सहयोग देते हैं। तो आपका सहयोग मैडम को, जो आपकी मैम गजाला मैम बहुत अच्छा संचालन कर रही थी, जो आपका कैंप चला रही हैं, उन्हें कोऑपरेट करिए, उनका कहना मानिए, डिसिप्लिन में रहिए। और ये कैंप आप मन से करिए तो देखिए आप अपने आप को कितना अच्छा महसूस करेंगे। बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, राइट? तो आप लोग तो बहुत लकी हैं कि आपके पास इतनी व्यक्तित्व, इतना अच्छी पर्सनालिटी, शख्सियत आपको गाइड करती हैं। मैम शबाना जी जो खुद एपिटोमे है विमेन एम्पावरमेंट का। तो आपके पास खुद एक एग्जाम्पल है
कि कैसे पढ़ लिख कर हम एक स्कूल को, एक शिक्षा के माध्यम को लीड कर सकते हैं। एंड जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा तो सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है। यस और नो? यस। आप राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए हैं, उसका शिविर आप कर रहे हैं। आपके सामने ये लगा हुआ है बैनर जिस पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय सेवा योजना। पहले तो इन शब्दों का अर्थ को समझने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सेवा यानी राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की सेवा करने की योजना है ना। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? सेवा के माध्यम से शिक्षा, आप के अंदर सेवा का भाव विकसित हो। बच्चों, आप अगर देश की सेवा करना चाहते हैं तो माई भारत एक पोर्टल है जिस पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो एनएसएस जो आपका है, इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना में सेवा के साथ साथ व्यक्तित्व का विकास भी होता है। आपने देखा होगा, मैंने भी नोट किया कि कई जो लड़कियां आती हैं स्वयं सेविका के रूप में, पहले तो उनका उन्हें आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत आकर के और आप इसमें कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगी। बच्चों, राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल उद्देश्य है कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारी युवा युवतियां शिक्षित हों, ज्ञानवान हों, उत्कृष्ट आचरण हो। इस शिक्षा के साथ साथ उन्हें सामाजिक सेवा से जोड़ना, सामाजिक सेवा के माध्यम से उनके व्यक्तित्व का, उनके चरित्र का विकास विकसित करना राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल उद्देश्य है। हमारा परिवार अलग अलग हो सकते हैं, हमारे मजहब अलग अलग हो सकते हैं, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा राष्ट्र एक है। हमारा राष्ट्र भारत है। हमारा एक तिरंगा है, सिर्फ एक तिरंगा। स्वागत है आपका शाही न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ शाही रफात सैफी। इस वक्त हम मौजूद हैं रमा जैन महाविद्यालय में। बदौलत कॉलेज की छात्राएं अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक पर समाज को और नगरवासियों को जागरूक करने का काम कर रही है। आज कैंप का 5वां दिन है। 5वें दिन नजीब दौलत इंटर कॉलेज की छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जागरूकता अभियान चलाया और रैली निकाली, और रैली में नारे लगे कि बेटी को सम्मान दो, बेटे जैसा प्यार दो। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है और रमा जैन महाविद्यालय के डायरेक्टर है और अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। मैं डॉक्टर के.सी. मटपाल, निदेशक रमा जैन कन्या महाविद्यालय नजीबाद। आज नजीबुद्दौला गर्ल्स इंटर कॉलेज का राष्ट्रीय सेवा योजना का ये 7 दिवसीय शिविर का 5वां दिन है, जिसका मूल लक्ष्य है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह कार्यक्रम रमा जैन कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित किया गया। निश्चित रूप से बहुत सौभाग्य की बात है। रमा जैन कन्या महाविद्यालय स्वयं में नारी सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है और समर्पित है। आज मैं इस अवसर पर नजीबुद्दौला गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रधानाचार्य आदरणीय श्रीमती शबाना परवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। उसके साथ साथ मैं वहाँ के जो कार्यक्रम अधिकारी हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी हैं, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि महाविद्यालय में आकर के उन्होंने हमारा कार्यक्रम को आयोजित किया है। मैं स्वयं सेविकाओं को, जो राष्ट्रीय स्वयं सेविकाएँ हैं, इन सबको बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वो स्थान दिव्य गुणों से अलौकिक होता है और वहाँ पर सभी कार्य संपन्न होते हैं। निश्चित रूप से हम आज, हमारा जो देश है वह गाँव का देश है। गाँव में हमारी आत्मा बसती है और गाँव की जो बालिकाएँ हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, वो कई कारणों से शिक्षा से वंचित हैं। तो आज हमारा मूल उद्देश्य है कि हम ग्रामीण क्षेत्र की जो बच्चियां, हमारी बेटियां हैं, उन बेटियों को हम शिक्षा के लिए प्रेरित करें और उनको हम आगे ले जाएं। नारी, जब तक हमारी नारी शिक्षित नहीं होगी तो देश हमारा आगे नहीं बढ़ सकता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए नारी का सशक्तिकरण होना, नारी का शिक्षित होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मैं कामना करता हूँ कि हम इस देश में सफल होंगे और हमारा देश उच्च राष्ट्र, एक श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में
निर्मित होगा। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आज नारों के साथ जो है आज रैली निकाली गई है और रमाजैन महाविद्यालय में इसका समापन हुआ है। तो मेरे साथ नजीबुद्दौला गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं मौजूद है। क्या नाम है आपका? फरहीन। क्या कहेगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आज जो आपने रैली निकाली है? मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर यही बोलूंगी, हमारा जो ये रैली निकालने का मकसद है ये सिर्फ एक वो नहीं, दिखावा नहीं, हमारा वाकई में दिल से है। और मैं लोगों को इसी तरह जागरूक करना चाहूंगी अपने प्रति कि वो बेटा और बेटियों में भेदभाव ना करे, क्योंकि बेटा और बेटियों में समान रखे। जिस तरह से आप बेटों को समान प्यार मोहब्बत करते हैं, इसी तरह से बेटियों का भी सम्मान करे। जब एक बेटा शिक्षित होता है तो एक परिवार बनता है, और जब बेटी शिक्षित होती है तो 2 परिवार बनते हैं, 2 परिवार शिक्षित होते हैं। और जब बेटियां ही नहीं होगी तो बेटे कैसे होंगे? इससे हमेशा बेटियों को भी सम्मान समझना चाहिए। क्या नाम है आपका? अलशिफा, और मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आज जो टॉपिक है आपका रैली निकाली है, क्या कहेंगे आप? तो समाज को जागरूक करने के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि वो बेटी और बेटा में फर्क ना करे। जो लोग बेटी को बहुत समझते हैं वो ना समझे, और शिक्षा जरूरी है बेटियों के लिए। शिक्षा ही वैसा शक्त माध्यम है जो लड़कियों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सुरक्षित बनाता है। अपनी बच्चियों को पढ़ाए और सुरक्षित रखे और शिक्षित बनाए और उन्हें खूब महान बनाए। क्या नाम है आपका? अक्षय नाम अली। क्या संदेश देना चाहेगी आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर? मैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर यही संदेश देना चाहूंगी कि आजकल बेटियों को इतना बहुत समझा जाता है कि उन्हें बिल्कुल ही घर से नहीं निकाला जाता, और पर्दे पे भी इतना ज्यादा वो हो रहा है कि कोई भी पर्दा नहीं कर सकता। पर्दे से भी पढ़ाया जा सकता है। घर से निकलो और घर से पढ़ो। घर से भी पढ़ सकते हैं और बाहर आके भी पढ़ सकते हैं। पर्दे से पढ़ना कोई गुनाह नहीं है, पढ़ना चाहिए। और मैं सभी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि वे सब बाहर आए और अपने लिए आवाज उठाएं और सभी सिर ऊंचा कर पढ़ें। थैंक यू। मेरा नाम फरहा है और मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटियों को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, उन्हें आगे पढ़ने का मौका देना चाहिए। गांव में ज्यादातर यही होता है कि उन्हें पढ़ाई का मौका नहीं दिया जाता, 10th या 12th करा के घर बिठा लिया जाता है। इसीलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहिए और जो वो बनना चाहती है उन्हें उस सहयोग करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी। थैंक यू। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत जो कार्यक्रम चल रहा है आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का टॉपिक था, तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नजीबुद्दौला गर्ल्स कॉलेज की टीचर है शगुफ्ता मैम। तो मैम क्या कहेगी आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का टॉपिक पर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हमारे नजीबुद्दौला गर्ल्स कॉलेज की तरफ से जो NSS का कैंप लगा है 7 दिन का, आज उसका 5वां दिन है, जिसमें हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत 2015 में की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इस अभियान के अंतर्गत हम लोगों को इससे इस बात की अपील कर रहे हैं कि जो बेटा और बेटी में फर्क समझते हैं वो फर्क बंद करिए। बेटी और बेटा दोनों एक समान है, उन दोनों को बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। दोनों की शिक्षा का और दोनों के साथ जो भी व्यवहार किया जा रहा है वो समान रूप से होना चाहिए। मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगी कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूंगी कि बेटी और बेटा दोनों समान है, दोनों को बराबर समझें।